खंडवा के नगर निगम में शुक्रवार को सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर 2.5 घंटे चली चर्चा। किसी ने कहा सफल रही बैठक, किसी ने कहा विफल रही चर्चा। मध्य प्रदेश के हर नगर निकाय में वाल्मीकि समाज का सफाई कर्मचारी अस्त व्यस्त और त्रस्त है। अभी हाल ही में खंडवा के सफाई कर्मचारी यूनियन द्वारा एक दिन की काम बंद हड़ताल की गई थी। वहीं पर 27 दिन तक सफाई कर्मी रंजीता चौहान द्वारा भूख हड़ताल, अन्न जल की हड़ताल कर वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मियों के मांगों को लेकर जहां शासन से गुहार लगाई गई, उसके परिणाम ये निकले कि वर्तमान में खंडवा के नगर निगम ने सभी को आमंत्रित कर एक बैठक आयोजित की। खंडवा के नगर निगम के सभागार में आयोजित इस बैठक में सभी यूनियन आए, मगर जैसे ही रंजीता चौहान इस बैठक में आई, सभी यूनियन के पदाधिकारी उठकर बाहर चले गए। नगर निगम द्वारा 21 सूत्रीय मांगों को लेकर सफाई कर्मियों की इस पहली बैठक में वाल्मीकि समाज की आपसी खींचातानी भी सामने आई। हमारी क्यों कि हमने जो 8 दिनों के हमारी यूनियन के वो थे समर्थन में हड़ताल हुई थी, जो उसके जरिए से रंजीता का कोई लेना देना नहीं था ना कोई। वो तो कर्मचारी के हद से बैठी थी, तो कर्मचारी उसके पास में कुछ है नहीं। हमारे 8 जन कोई संगठन का उसके पास में है नहीं, इसलिए हम बाहर उठ के आए। अन्य नाम गलत जोड़े हैं, इसमें जो नाम बाद में जोड़े गए हैं वो अन्य नाम जोड़े, हम सब बगैर पूछे जोड़े गए हैं, बगैर बताए जोड़े गए हैं। और इंटिम पर आकर मीटिंग में घोषित किया जा रहा है कि ये लोग सभी में जोड़े हैं। इस वजह से बाहर आए कि हमें कोई सूचना नहीं थी कि इतने लोग जोड़े गए एक्स्ट्रा अलग से। जो हमारे पास लिखित में है वो पहले जो समिति में नाम लिए, नाम केवल 7 नाम थे, ये 12 तो उसमें सबकी सहमति थी। उसमें सहमति थी। भैया सब बात को बताएं। रुको ना जरा, क्या पूछोगे क्या कर रहे हो आप? अभी आप यहाँ जो आई हैं जी, आज बैठक में, क्या गतिविधि रही? कुछ नहीं, मैं जैसे मैंने एंटर किया है तो समाज के कुछ यूनियन के लोग अंदर थे, जिन्होंने मुझे देखते के साथ में अपना विरोध प्रदर्शन किया। पता नहीं उनको मेरे से क्या दिक्कत है। उन्होंने आते के साथ मुझे मेरे बोले नहीं, हम इस मीटिंग में तो पहले के जो नाम थे वही लोग रहेंगे, ये कहाँ से अलग से आ गई हैं। और मुझे देखते के साथ वो इनका कहना है कि जो पहले की समिति थी जिसमें 7 लोग जो थे शामिल थे, वो सर्वसम्मति से चुने गए थे, और आप जो कि यूनियन के कुछ अन्य सदस्यों को जानकारी नहीं थी, इसलिए उनका कहना था कि अचानक आ जाने से हमें ये लगा कि हमारी मीटिंग खंडित हो गई, इसलिए उठ के आ गए हैं। तो आपके बारे में बताया नहीं गया था, यहाँ पर जानकारी नहीं दी गई। अब ये तो आयुक्त साहब का निर्णय था। अब आयुक्त साहब अगर मुझे नोटिस भेज रहे हैं या सूचना दे रहे हैं तो ये उनसे पूछे आप। और मेरे आने से खंडित हो गया है, ये बात तो शायद उन्हीं की समझ से समझ सकूँगी मैं कि मेरे आने से खंडित क्यों हुआ। मैं समाज का नेतृत्व कर रही हूँ, समाज के लिए लड़ रही हूँ, समाज के लिए यहाँ खड़ी हूँ, तो इससे तो इनको परेशानी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर यूनियन में रहकर आप 30 साल से नेतृत्व कर रहे हैं और उसका कोई परिणाम नहीं आ रहा है, और जब मेरे जैसा कर्मचारी अगर अपने हित के लिए खुद स्वयं आगे बढ़कर अगर लड़ने के लिए आया है, तो मेरे ख्याल से सभी कर्मचारियों को मेरे साथ में आगे बढ़कर आना चाहिए। हमें ऐसे नेतृत्वकर्ता की ज़रूरत नहीं है जो कि इस समय पे जब आचार संहिता लगने वाली इतना कम समय है और इन्होंने अपने दिमाग का उपयोग ना करते हुए, अधिकारियों के पास में समय इतना नहीं होता है, उसका उपयोग ना करते हुए इन्होंने ये जरूरी समझा कि हमें रंजीता चौहान के साथ मीटिंग नहीं करनी है। भले ही आज की मीटिंग कैंसिल हो जाए, 18 दिन बाद वैसे भी समय ख़त्म हो रहा है, तो शायद ये पता नहीं क्यों मेरे से डरे हुए हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था इनके साथ। नगर निगम में शुक्रवार को हुई इस सफाई कर्मियों की बैठक की अध्यक्षता डिप्टी कमिश्नर सचिन सिटोले ने किया और वाचन गणेश यादव ने किया। सभी पदाधिकारियों के नाम बताए, जिसमें काफ़ी नाराजगी और विरोधाभास रहा। काफ़ी घंटों के मनाने के बाद में यह जो मीटिंग थी, इसको सभागार में न करके सिटोले जी के कार्यालय में किया गया, जिसमें 21 मांगों को लेकर काफ़ी गहन चर्चा की गई। और इसके बाद कुछ मांगे ऐसी थी जिनको MIC में पास कराने की बात की गई। इन्हीं चर्चाओं के बीच में नगर निगम की लापरवाही भी साफ साफ दिखाई दी। दादा, आप तो पुराने कर्मचारी हैं। नमस्कार। आज के जो घटनाक्रम है, इसको देखकर क्या लगता है आपको? सर, हमें तो कम से कम 30 साल से ज़्यादा हो चुके हैं नगर निगम में कार्य करते हुए, और अभी फ़िलहाल हमको 30 साल में सिर्फ विनियमितीकरण में ही रखा गया है। और 104 लोगों के बीच में जो
रिक्त पद खाली थे उनमें हमारा चांस कई वर्षों से लगा रहे हैं, लेकिन लग नहीं रहा है। ये सब 2 नंबरी काम चल रहा है। अब इस काम के आगे माननीय मुख्यमंत्री जी ही कुछ करे तो करे, क्योंकि यहाँ पर तो पूरा भंटा ढाल हो गया है और ये भंटा ढाल आज से नहीं, सन 90 से चल रहा है। मैं खुद स्वयं, हमारे 18 लोगों की गैंग लगी थी, 18 लोग कर्मचारी यहाँ पे रखे गए थे नगर निगम द्वारा। आज तक स्थायीकरण नहीं हुआ है, विनियमितीकरण में कर रहे हैं। हमारे बच्चे के बच्चे हो गए। और ये बताओ, अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो समाज जितनी भी है खंडवा की, सफाई कर्मचारी जितने भी है वो सब मारे जाएंगे 100%। बस नहीं कहना। आज जिस तरह से अभी बैठक हुई, इस दौरान जो घटना घटी है कि कुछ लोग बाहर आ गए, विरोध करने लगे, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं इसको लेकर यही कहूँगा कि एकता नहीं है समाज में और समाज के प्रति ईमानदारी नहीं है। कुछ ना कुछ इनके मन में काला चल रहा है और ये ईमानदारी के चलते हुए ये साथ नहीं देना चाहते हैं। अगर ईमानदार होते तो एकजुट होते और सबका ये समझो कि फ्री में काम होना चाहिए। इनकी मंशा दूसरी है। आपका नाम? अशोक पेमा। जीना भाई, आज क्या जो आपका मीटिंग थी, क्या संदर्भ क्या था इसका? 21 सूत्रों की मांग थी। उसके अंदर जो शासन को पहुंचाना था वो शासन को पहुंचाया, जो MIC में करना था वो MIC में निर्णय, स्थानीय जो मुद्दे थे वो हम स्थानीय मुद्दे यही हम MIC में MIC के अंदर सारे MIC के सदस्य बैठकर महापौर जी के संज्ञान में लाकर और उसे यही क्लियर कर लेंगे, है ना। कोई विषय ऐसा रहा नहीं कि जिसके अंदर अब कोई दिक्कत आए। सारी मांगों को मान लिया गया है और जो शासन स्तर पे काम होना है वो शासन स्तर से हम मंजूरी करा लेंगे। वो पहुंचा दिया शासन स्तर से। वो जो स्थानीय वाला मामला है वो MIC में हो जाएगा। किन किन बातों पर राय बनी आप लोगों की? 25 दिन को 30 दिन पे करने का, उस पर भी सहमति हो गई। तो पूरी 21 मांगों को सेवानिवृत्त कर्मचारियों में उसके परिवार का एक सदस्य को रखा जाएगा, विनियुक्ति वालों को परमानेंट किया जाएगा और जो 30 दिन वाले उसको विनियुक्ति पे करा जाएगा। जो मकान है उनको उनके पट्टे या रजिस्ट्री एक सर्वे करेंगी पूरी टीम और उस सर्वे के आधार पर उनको जो मालिकाना हक उनको दिया जाएगा। ये वर्तमान में जो रह रहे हैं उनको उनके परिवार को सफाई कर्मचारी को दिया जाएगा। जो जहाँ रह रहा है उसको बिल्कुल दिया जाएगा। नहीं तो ये मांगे जो है इसको त्वरित कब से शुरू करने की बात करी है? नहीं, ये तो पहुंचा दिया ना, शासन स्तर पे पहुंचा दिया है। हाँ। जो शासन स्तर की चीज वो शासन स्तर पे पहुंचा दी, जो स्थानीय चीज है वो 20 दिन का समय में, उसके पहले MIC हो जाएगी, 2-4-5 दिन में हो जाएगी, उसके अंदर क्लियर हो जाएगा ये सब, है ना। सारे मांगों को मान लिया, G9 मांगे हैं, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं। पूरी यूनियन समझता है और पार्टी स्तर पे भी हम लोग भी सब लगे ना, सारे सब नगर निगम का परिवार है ये, और नगर निगम का परिवार को जितना लाभ देना चाहिए, जितना उनका हक बनता है देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उनका अधिकार है। उषा दीदी, क्या बोल रहे थे आप? यही बोली थी, जब 104 का बोले कि गए तो फिर 50 कहाँ से आगे पीछे गए? 50 नहीं होंगे तो 104 ही होंगे। ये इनको स्वार्थी देख रहे होंगे तो स्वार्थी में हम कोई नहीं हो देगा। जब इतनी मेहनत करे ना, दीदी ने इतनी मेहनत करे, हम सब लोग सहयोग करें तो उसका कुछ तो कुछ फायदा होने को ना। ये बोल रहे केवल 50 होंगे? ये 50 का बोले तो 50 क्यों होंगे? 104 की बात थी तो 104 के 10% नहीं होंगे तो 104 होंगे, ये तो 10% भी नहीं होंगे। ऐसा? हाँ। अगर इन लोगों ने नहीं करा तो फिर क्या करेंगे? आप भूख हड़ताल पे आ जाएंगे? भूख हड़ताल पे क्या? भूख हड़ताल करना ही आंदोलन नहीं है। भूख हड़ताल करना ही आंदोलन नहीं है। भूख हड़ताल के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लड़ सकते हैं। अब ये बता देंगे तो ये तो फिर उजागर होने वाली बात है। नहीं, जब करना है जो करेंगे वो बताएंगे नहीं। तो उषा दीदी क्या कहना चाह रही है फिर आप? सब मैं तो यही कहना चाह रही हूँ कि जो 104 की बात थी तो 104 की होगी। 50 में कहा किसका हो रहा बेचारे का, सब आस लेके बैठे हैं कई साल से, 33 साल हो गए उनको।
21 साल हो गए, उनके बच्चे के बच्चे बड़े बड़े हो गए, जब तक उनको ना परमानेंट हो रहे तो क्या मिलना है आखिरी एंड पे। लेकिन आप समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, आप समाज के साथ थे और मैंने समाज के लिए अगर संघर्ष करा है तो आपको मुझे देखकर दूर नहीं जाना चाहिए थे। मैं क्या समाज से अलग थी? वो समाज के सबके मतलब ये करके आपने आपका आईना दिखाया है कि देखो हम क्या हैं। और पहली बात तो समाज का साथ देने को ना एक दूसरे के मिलके, तो तुमसे एक दूसरे के मिलने से पहले बाहर भाग रहे हैं। ऐसा नहीं चलता, साथ दो एक दूसरे के, तो बाहर आ गए। जब तुम ही अपने होके तुम बाहर भाग रहे हो तो फिर समाज वाले क्यों नहीं भागेंगे? बड़े बड़े नेता क्यों नहीं भागेंगे? मंत्री के लोग क्यों नहीं भागे? पंचायत गए इतना उनको बाहर आ गए, ये कोई बात थोड़ी है। 104 का जो आपने मांग रखी थी 104 की, वो मतलब हो जाते थे। और अभी 10% की मांग रख रहे हैं, 10% में 50 जने होंगे। वापस 17 पे लिया है, 2017 में लिया है। 50 लोग होंगे। संतोष भाई, आज की आप लोगों की बैठक थी सफाई कर्मियों की, क्या रहा यूनियनों की? हमारी यूनियन के लिए बैठक हुई है आज। चिटोले साहब, जैन साहब, उपायुक्त साहब से चर्चा हुई है कि आज की बैठक में ये चर्चा हुई है 25 दिवस से 30 दिवस किया जाए और विनितीकरण को स्थायी करने के लिए 104 के लिए हमारे प्रदेश के प्रताप करोसिया आयोग के अध्यक्ष वो आए थे। कमिश्नर साहब से चर्चा हुई थी कि 104 के लोगों की स्थायी किया जाएगा और अभी चर्चा में बोलते कि 10% भी किया जाएगा, तो ये गलत है, हमारे साथ में अन्याचार है, ये नहीं होना चाहिए। और हमारे 25 दिवस से 200 लोगों की भर्ती की जाए, शहर बहुत बढ़ गया है, हमारी यही मांग है। आदरणीय, आज इस बैठक में आप भी आई हैं, कुछ घटना घटी है, कुछ घटना घटित हुई है? जी, आज बहुत दिनों के बाद में एक मीटिंग रखी गई थी सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर। इसमें यूनियन के द्वारा 21 सूत्री मांगी थी, मेरी प्रदेश की 3 मांगी थी, जो कि 27 से अनशन करने के बाद मेरी स्थानीय 5 मांगों पर अनशन को समाप्त किया गया था, जिसमें प्रताप करोसिया जी थे आयोग के अध्यक्ष। लेकिन आज इतने दिनों बाद जब ये मीटिंग रखी गई तो मेरा आगमन जैसे ही हुआ है, यूनियन के कुछ पदाधिकारियों 5 से 6 लोग मीटिंग में से, समिति में से बाहर निकल कर आ गए। पता नहीं मुझे देखकर पता नहीं क्या ऐसा खिलाफ बात हुई कि क्या उनको मेरे से परेशानी थी, उनको करवाया गया। उसके बाद में सुप्रीमो साहब के कैबिन में ये मीटिंग कंटिन्यू हुई बाद में, और उसमें कुछ 21 सूत्री मांगों पे को लेकर आपको शामिल कर लिया गया? मैं गई, उसमें शामिल हुई, स्वयं शामिल हुई मैं जाकर, और मैंने इनकी चर्चाएं सुनी। इस पे इन्होंने विनियमितीकरण पे जो 104 रिक्त पद खाली थे, ऐसा करके इन्होंने पहले बताया था कि 104 लोगों को स्थायी कर देंगे। लेकिन आज इन्होंने अपने तरफ से मीटिंग में ये बात रखी कि 2017 से 10% कर्मचारियों को स्थायी किया जाए। 10% तो फिर 104 जो पद रिक्त खाली थे उसका क्या है? उसके बाद में 25 दिवसीय कर्मचारियों को संविदा पे रखना था, दैनिक वेतन भोगी पे कर रखना था, उसको भी इन्होंने घुमा दिया और MIC की मीटिंग में इन्होंने छोड़ दिया है। अब पास में ही आचार संहिता है, अब MIC की मीटिंग होगी, लेकिन मुझे कुल मिलाकर लगता है कि अब ये सारे काम शायद ही पास में हो सकेंगे। आप संतुष्ट है कि असंतुष्ट है? नहीं, मैं बिल्कुल असंतुष्ट हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि जो 950 कर्मचारी, सफाई कर्मचारी जिस आज से आज रास्ता देख रहे हैं, पास में ही आचार संहिता है, उनकी मांगों को ये गौर किया जाएगा या पूर्ण हो पाएगी। आप पे आरोप है कि आप किसी यूनियन की सदस्य नहीं हैं और आप अकारण नगर निगम में घुस रही है, तो ये क्या, इस पर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं किसी यूनियन की सदस्य नहीं हूँ, मैं पहले थी, मैंने इस्तीफा देकर आज स्वयं सफाई कर्मचारी होकर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो हमें संविधान देकर गए हैं, उस संविधान को मैंने अपने हाथों में लेकर और इतना बड़ा अनशन किया, आंदोलन किया, क्योंकि वो एक ताकत थी जिसके बदौलत आज मैं इस समिति में मुझे आयुक्त महोदय ने स्वयं इसमें सम्मिलित किया है। और शायद ये ताकत है, और ये हम सब सफाई कर्मचारियों को समझना चाहिए कि नहीं,
अगर हमारे नेता हमारा नेतृत्व ठीक से नहीं करते हैं और हमारी मांगों को ये पूरी नहीं करवाते हैं, जैसे कि 33 साल हो गए और लोग स्थायी नहीं हो पा रहे हैं। और ये क्या है, कर्मचारी को आप नियुक्ति दिलाते हैं, अगर नौकरी दिलाते हैं उनको 25 दिवस 20 दिवस कार्य पर रखवाते हैं, 5,000 रुपये उनको तनख्वाह मिलती है। और मैं इसके पीछे की बात बताती हूँ, ये उससे उसका एक अच्छा मोटा पैसा वसूल करते हैं और लोग इसके बदौलत कर्जे में फंसते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये सही नेतृत्व नहीं इनको मिल पा रहा है। आज अगर मैं खड़ी हुई हूँ, 27 दिन का मेरा संघर्ष है। शहर का हर कर्मचारी और प्रदेश के लोग जानते हैं कि रंजिता चौहान मैं स्वयं कर्मचारी हित के लिए बैठी थी। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं 27 दिन में टूटकर और शायद समझौता कर चुकी होती। लेकिन आज